हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मीना मैम। तो कैसी चल रही है तुम्हारे टेंस की तैयारी? आई होप यू आर डूइंग वेल। और हम पढ़ रहे हैं क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में। क्रिया क्या है? जो किया वही क्रिया है। टू बी, टू हैव, टू डू। तो टू बी और टू हैव के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू डू। तो जैसे कि तुम जानते हो कि जितनी भी वर्ब है उनको हम लगभग सभी को मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ही टू डू हेल्पिंग वर्ब के साथ भी होता है। तो देखो, जैसे टू डू हेल्पिंग वर्ब में की भी 5 कैटेगरी है: डू, डज, डिड, डन और डूइंग। तो इसमें जो डू और डज है इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम करते हैं, ठीक है ना। डू और डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ किया जाता है और डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट के साथ किया जाता है। डू और डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कब किया जाता है? जब हमको सेंटेंस को निगेटिव बनाना होता है या इंट्रोगेटिव बनाना होता है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड है इसकी सेकेंड फॉर्म, डन है इसकी थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और डूइंग है इसकी फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और डज है सिंगुलर फॉर्म। तो मेन वर्ब की तरह डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना। क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है ना। और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर डू अकेला है ना, तो ये क्या है? मेन वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब मत समझ लेना। जब कोई वर्ब अकेली आती है तो वो मेन वर्ब भी होती है। तो ये यहाँ पर मेन वर्ब है। आई डू माई जॉब वेल, जिसका अर्थ क्या हुआ? मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ। अब यहाँ पे मदर डज हर वर्क इन टाइम, माँ अपना हर काम समय पर करती है। अब यहाँ पे देखो, आई के साथ डू का यूज हुआ और मदर के साथ डज का यूज हुआ। आई को हम प्लूरल की तरह मानते हैं और मदर क्या हो गई? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन कहते हैं, है ना। तो मदर डज हर वर्क इन टाइम, तो थर्ड पर्सन के साथ इसमें हम डज का यूज करते हैं और फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में हम डू का यूज करते हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। हम मदर के साथ डज का यूज क्यों करते हैं? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। जब किसी वर्ब में एस या एस लगा दिया जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती है ना। तो मदर डज हर वर्क इन टाइम, माँ अपना हर काम समय पर करती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और जब किसी वर्ब में हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। ये चीज तुमको ध्यान रखना है ना। ये सिंगुलर और प्लूरल का ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। अब पास्ट फॉर्म की तरह देखते हैं। तो पास्ट फॉर्म की तरह ये होता है डिड, है ना। डू का पास्ट फॉर्म होता है डिड। जैसे दे डिड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम किया। तो दे डिड देयर वर्क, आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया। इसमें क्या है देखो, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सबके साथ हम डिड हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म है जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। वो किस टेंस के साथ यूज किया जाता है? वो परफेक्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। सभी के साथ वर्ब, ये डू वर्ब की थर्ड फॉर्म हम डन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क और शी हैज डन हर होमवर्क, राम हैज डन हिज होमवर्क। तो इस तरह से हम डू की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किस टेंस में करेंगे? परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब हम इसका
प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? वर्ब में आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हर तरह के कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। डू माने करना और डूइंग यानी कर रहे। और व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। इसी तरह से हम फ्यूचर में भी यूज करेंगे, या हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में भी डूइंग का ही यूज करेंगे। अगर डू वर्ब का यूज कंटिन्यूअस टेंस में किया जाएगा तो उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब आईएनजी लगेगा, और अगर डू मेन वर्ब का यूज किया गया है सेंटेंस में तो डूइंग होगा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज। और इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। मेरा डॉगी भी इरिटेट हो रहा है। हाँ, तो डू का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते हैं, और डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मीठा पसंद है, आई लाइक स्वीट्स, तो हम बोलेंगे आई लाइक स्वीट्स। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मुझे मीठा पसंद नहीं है तो हम बोलेंगे आई डू नॉट लाइक स्वीट, मुझे मीठा पसंद नहीं है। निगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि देखो इसके क्या अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, के लिए फिर हम डू नॉट का यूज करते हैं। ये नई स्पेशली इसके लिए डू नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई प्लूरल है तो डू नॉट वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि हर वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल होती है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम डू का यूज सब्जेक्ट के पहले करके बनाते हैं। डू आई लाइक स्वीट्स, जैसे तुम मुझे मीट, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है इसमें, तो मेन वर्ब में तो नॉट लगाया नहीं जाता। मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था। तो मेरे पास मिठाई लेके आओ तो मैं कहूँ कि डू आई लाइक स्वीट्स, क्या मुझे मीठा पसंद है। क्या मैं ऐसे ही प्लेज क्रिकेट, हमको कहना है वो क्रिकेट खेलता है। अब इसको अगर हमको निगेटिव बनाना है तो हम कहेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब हम डज बोलेंगे, लेकिन वर्ब हमारा प्ले होगा, क्योंकि हमने जो वर्ब पास में थी उसको ही सिंगुलर बना दिया, इसलिए अब प्लेस लिखने की जरूरत नहीं है ना। हम लिखेंगे ही डज नॉट, सिंगुलर बन गया डज, और प्ले क्रिकेट। डू डज डिड के साथ वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म में आती है। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, जैसे एक सेंटेंस है दे रोट एन एसे, अब हम कहना चाहते हैं उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, तो हम क्या कहेंगे दे डिड नॉट। अब बताओ रोट होगा कि राइट होगा। डिड के साथ तो वर्ब मूल रूप में रहती है, तो क्या हो जाएगा राइट। दे डिड नॉट राइट एन एसे। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम डिड को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। डिड दे राइट एन एसे, क्या उन्होंने ऐसे लिखा। तो डू डज हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा यूज है वो डू फॉर एम्फेसिस के लिए है। डू फॉर एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को जोरदार थोड़ा, जैसे तुम्हारे पापा तुमसे कहते हैं कि बेटा तुम स्कूल जाते हो, तो तुम कहोगे हाँ जाता हूँ। फिर दूसरे दिन पापा वही पूछते हैं स्कूल जाते हो, तो तुम कहोगे हाँ पापा जाता हूँ। फिर तीसरे दिन पापा बोलते हैं कि स्कूल जाते हो, तो तुम कहोगे जाता तो हूँ। तो जब हम कहते हैं ता तो हूँ, तो इसका मतलब है तुम इस बात पे जोर देना चाहते हो कि मैं स्कूल जाता तो हूँ। या जैसे एक सिंपल सेंटेंस है मदर गोज टू टेम्पल, अब तुमको इसको एम्फेसाइज करके बोलना है, तो तुम क्या कहोगे माई मदर डज गो टू टेम्पल, मेरी माँ मंदिर जाती तो है। या हम कह सकते हैं मेरी माँ मंदिर अवश्य जाती है, ये भी कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं ना। अब अगर मान लो कि मेन वर्ब की तरह डू आया हो
तो उसको इम्फेसिस कैसे बनाएंगे? क्या ऐसे बनाएंगे, आई डू माई जॉब, ऐसे बोलेंगे क्या? या ही डज हिज जॉब, ऐसे बोलेंगे क्या इम्फेटिक बनाने के लिए सेंटेंस को? नहीं, ऐसे हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम कि हम उस सेंटेंस को लिखेंगे आई डू माई जॉब, और उस डू के ऊपर हम स्ट्रेस लगा देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इस यहाँ पर डू फॉर इम्फेसिस यूज किया गया है। डज है तो ही डज, यहाँ पे इस पे स्ट्रेस लगा देंगे, ही डज हिज जॉब, वह अपना काम करता तो है। अगर डिड है, डिड हो, डू हो, डज, अगर कोई भी हो ना, तो या तो हम उसके ऊपर ऐसे स्ट्रेस लगा देते हैं, या तो क्या करते हैं, उसको कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। हाँ तो बच्चों, अब इसका जो अगला यूज है वो है क्वेश्चन टैग। हम बोलते हैं ना, जैसे तुम स्कूल जाते हो ना, ये जो पीछे जो हम बोलते हैं ना, ऐसा करते हो ना, वो कहलाता है क्वेश्चन टैग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्न पुछल्ले। तुम व्रत नहीं रहते हो ना, यू डोंट टेक फास्ट, डू यू, ये जो है ये क्वेश्चन टैग है। ये देखो, तुम व्रत नहीं रहते हो ना, तो पहले तो जैसे पहले हम देखो बोले कि यू डू नॉट टेक फास्ट, तो ये तुम व्रत नहीं रहते हो। अब हमको कहना है तुम व्रत नहीं रहते हो ना, अगर ऐसे बोलना है तो हम कहेंगे यू डू नॉट टेक फास्ट, डू यू, ये क्वेश्चन टैग। ये जो डू यू है ना, ये क्वेश्चन टैग हो गया। वह तुम्हें जानता है ना, ही नोज यू हो गया, वह तुम्हें जानता है, और वह तुम्हें जानता है ना, जानता है कि नहीं जानता है, तो ही नोज यू डजंट ही। तो इस तरह से डू डज का प्रयोग क्वेश्चन टैग में होता है। ये क्वेश्चन टैग का वीडियो अलग से बच्चों बनेगा तो तुम अच्छे से समझ में आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की सहायता से बनता है। पहले जो सेंटेंस लिखा रहता है उसको हम पूरा उतार लेते हैं, और फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। ही डिडंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, तो ही डिडंट गो टू स्कूल। डिड ही, क्या वह गया? फिर ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। क्या वह नहीं गया? तो हम कहेंगे डिडंट ही, या कहेंगे वह स्कूल गया ना, तो इसका भी वही सेम मीनिंग होती है। इसका अगला यूज है जब हम अपने रिक्वेस्ट को बहुत फोर्सफुल बनाना चाहते हैं, तो हम फिर उसके लिए वर्ब के पहले डू का यूज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में जैसे देखो, डू मेक्स अ रिक्वेस्ट और इन्विटेशन मोर परसुएसिव, यानी ज्यादा हम दबाव डालते हैं कि प्लीज ऐसा करिए, है ना, प्लीज हमारे यहाँ आइए। हम प्लीज कहने की हमको जरूरत नहीं है, या मस्ट कहने की जरूरत नहीं है, हम सीधे कह सकते हैं प्लीज डू कम, अवश्य आप पधारिए, तो हम कहेंगे प्लीज डू कम। जैसे देखो, कम टू द मीटिंग, मीटिंग में आइए। फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं प्लीज कम टू द मीटिंग, कृपया मीटिंग में आए, प्लीज मस्ट कम टू द मीटिंग। या ये ना कह के हम क्या कह दें, डू कम टू द मीटिंग। चलो अब देखते हैं डू और डज का अगला यूज। तो डू डज डिड इज यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। डू डज और डिड का यूज सेंटेंस में वर्ब की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही लाइक्स स्वीट्स एंड हिज सन लाइक्स स्वीट्स टू, उसे स्वीट्स पसंद है और उसके बेटे को भी पसंद है। अब हम यहाँ पे चाहें तो ये जो लाइक्स है इसकी रिपीटिशन को खत्म कर सकते हैं। कैसे? ही लाइक्स स्वीट्स एंड हिज सन डज टू, तो यहाँ लाइक्स की जगह डज का यूज किया गया। इसको बोलने का एक और तरीका है, ही लाइक्स स्वीट्स एंड सो डज हिज सन, उसे मिठाइयाँ पसंद है और इसलिए उसके लड़के को भी। और इसके अलावा हम शॉर्ट आंसर के लिए भी इनका डू डज और डिड का यूज करते हैं टेंस के अनुसार। जैसे डू यू लाइक समोसास, तो तुम कहोगे यस वी डू, समोसा पसंद है, सबको पसंद है ना, तो लोग यस वी डू। इसी तरह से डू यू नो स्विमिंग, क्या तुम्हें तैरना आता है, तो अगर तुमको तैरना नहीं आता है तो तुम कहोगे नो वी डोंट। अब यहाँ पे तुम स्विमिंग बोलने की जरूरत
नहीं है। यहाँ पे स्विमिंग बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। को के रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं और एक शॉर्ट आंसर की तरह भी काम में आते हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़ा टू डू की सारी यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह भी, मेन वर्ब की तरह भी। और बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। फॉर वॉचिंग, लव यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।